सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो गाइज, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2025 बैच स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लास 10 के साथ ही साथ जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जिसको लेकर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दिस अपडेट इज रिगार्डिंग योर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तुम्हारा जो कि बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस आया है जिसको लेकर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले, आज है 15 मई, और अभी थोड़ी देर पहले एक सर्कुलर आया है काउंसिल की तरफ से। Now what is this notice regarding, इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा क्या पेपर पैटर्न में चेंज आया है बोर्ड्स का, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली अगर तुम यहाँ पर आईसीएसई 2025 बैच स्टूडेंट्स हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Well, so as you can see, this notice is particularly to heads of all the ICSE and ISC schools, and this is pertaining to the specimen question paper। तो जो तुम्हारा लेटेस्ट 2025 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, इसमें तुम्हारा यहाँ पर रिलीज हो गया है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। जो सब्जेक्ट्स का यहाँ पर रिलीज हुआ है वो यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, बोथ फॉर यहाँ पर क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12, आईसीएसई एंड आईएससी दोनों का सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। जो यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट्स दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हारा क्लास 12 के लिए, आईएससी के लिए यहाँ पर 21 सब्जेक्ट्स दिख रहा है। ये सारी सब्जेक्ट्स का जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, ये यहाँ पर रिलीज होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट्स का भी तुम्हें मिल जाएगा वेबसाइट पे, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। और कैसे यहाँ पर चेक करना है क्लास 10 का एज वेल एज क्लास 12 का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, फोन से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि तुम्हारा लेटेस्ट 2025 का क्लास 10 का एज वेल एज क्लास 12 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारा जो सब्जेक्ट्स है, कुछ सब्जेक्ट्स का भी लॉन्च हुआ होगा, और धीरे धीरे कर यही सारा सब्जेक्ट्स का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लॉन्च होने वाला है। फिर क्लास 10 के लिए यहाँ पर टोटल 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जिसका कि यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए फॉर 2025 बैच। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है नोटिस के अंदर, डियर प्रिंसिपल, इन ऑर्डर टू फॉस्टर द assessment of core competencies in the learners and align with the imperatives of NEP 2020, CISCA is commencing the process of releasing the specimen question papers in selected subjects for ICSE and ISC year 2025 examinations. These papers have been curated keeping in view the current educational trend and assessment practices, and intend to assist and strengthen the teaching learning community in becoming adept to all those practices. These papers examine the learners। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बोला क्या गया है कि तुम्हारा, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, तुम्हारा यहाँ पर ये जो नोटिस है, सर्कुलर है, इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि तुम्हारा पहले मतलब 2024 ऑनवर्ड से तुम्हारा यहाँ पर जितना भी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हायर यहाँ पर मेंशन्ड है, हायर ऑर्डर एबिलिटीज सच एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, ये तुम्हारा 2024 ऑनवर्ड से इंप्लीमेंट हुआ है कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में चेंजेस है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता था, और यहाँ पर अब तुम्हारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। और वही नोटिस, वही सर्कुलर के अंदर जो लास्ट ईयर आया था 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ही मेंशन था कि अभी आने वाला जितना भी बोर्ड एग्जाम्स होगा, हर साल हम लोग यहाँ पर तुम्हारा कुछ इंक्रीमेंट होगा, तुम्हारा यहाँ पर जितना भी एनालिटिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसका यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है, इट इज़ 25%। मतलब यहाँ पर तुम्हारा जितना भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, देन यहाँ पर तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया रहता है तुम्हें, यहाँ पर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ रीड करना पड़ता है, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें यहाँ पर आंसर मिलता है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया अप टू 25%। तो मतलब यहाँ पर तुम्हारा 80 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो 80 मार्क्स, 20 मार्क्स तो स्कूल के हाथ में है, 20 मार्क्स तुम्हें पता है कि तुम सभी को पता है कि प्रोजेक्ट से मिलता है। तो ये क्लास 10 के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी जो 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा बोर्ड्स का, इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 25% मतलब तुम्हारा जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ 80 मार्क्स 20 मार्क्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि थोड़ा घुमाकर, लाइक यहाँ पर एक चार्ट दे दिया है, कॉलम में XYZ करके दे दिया है, X इज टू दिस, देन Y इज टू दिस, इस तरीके से रहता है। तो इस टाइप का डिफरेंट यहाँ पर अलग अलग केस बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 25% इंक्रीज हो गया। और हर साल यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अभी यहाँ पर आने वाले टाइम में
हर साल यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू NEP 2020 मतलब कि तुम्हारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, जस्ट लाइक CBSE। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है ISC का, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। कुछ मेजर सब्जेक्ट्स है लाइक यहाँ पर इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, देन यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, BST, ये सारा जो सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो इस तरीके का फिजिकल एजुकेशन, EVS, बायोटेक्नोलॉजी पेपर, तो ये सारा सब्जेक्ट्स जो ISC का है, इसमें तुम्हारा यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो है लॉन्च होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट्स का लॉन्च हो गया है, कुछ का भी जो भी है, मतलब जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन्ड है 21 सब्जेक्ट्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का काउंसिल यहाँ पर लॉन्च करने वाला है ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। धीरे धीरे कर सबका लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए टोटल यहाँ पर 27 है, लेकिन तुम्हारा जितना भी मेजर सब्जेक्ट्स है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, देन यहाँ पर तुम्हारा होम साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर तुम्हारा जो भी मेजर सब्जेक्ट्स है, इसका यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलीज होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने चेक किया था लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और भी कुछ सब्जेक्ट्स है इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, ये सारे सब्जेक्ट्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आ गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर लास्ट ईयर, इससे पहले अभी तक हमने जितना भी ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा है काउंसिल की तरफ से, उसमें यहाँ पर आंसर्स मेंशन नहीं होता था, तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ता था, स्कूल टीचर्स से या फिर यूट्यूब वीडियोस देखकर तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन बेस्ट पार्ट इज दैट ये जो अभी लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लॉन्च हुआ है कुछ सब्जेक्ट्स का, और जो यहाँ पर पेंडिंग सब्जेक्ट्स है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है इस सर्कुलर के अंदर लेकिन लॉन्च नहीं हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आंसर की भी अटैच्ड है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का। इसका मतलब तुम यहाँ पर खुद से क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन के साइड में यहाँ पर लिखा भी हुआ है ग्रीन कलर से कि वो तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर तुम्हारा यहाँ पर जस्ट रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पर पहले जिस टाइप से आता था उसी टाइप से आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा कि तुम्हें पता लग सके कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पर मेंशन रहेगा एनालिसिस। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर मेक आउट कर सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से, वो तुम्हारा किस टाइप का क्वेश्चन है, वेदर इट इज रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर बेस्ट पार्ट है। और यहाँ पर जो आंसर की है वो भी लास्ट में पहला जो मतलब क्वेश्चन पेपर का वही PDF के अंदर, सपोज हिस्ट्री का तुमने डाउनलोड किया, मैंने यहाँ पर हिस्ट्री का चेक किया है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मतलब यहाँ पर डाउनलोड करना है ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का एज वेल एज क्लास 12 का फॉर 2025। ये भी हम लोग अभी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर आंसर भी मेंशन्ड है, तो तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से वो आंसर को रेफर कर तुम यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर इस बार आंसर भी दिया है। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि काउंसिल ने बहुत अच्छा किया है कि आंसर भी मेंशन किया है, नहीं तो ऐसे यहाँ पर तुम्हें आंसर्स के लिए प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट्स को। कुछ लोग यहाँ पर गूगल से करते थे, कुछ लोग यहाँ पर टीचर से सॉल्व करवाते थे, स्कूल टीचर से, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ तुम्हारा मिस्टेक भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा इस बार आंसर की है तो तुम्हें यहाँ पर कहीं पर भी इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, आंसर भी मेंशन्ड है बाय द काउंसिल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है जिसमें कि थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, यहाँ पर मेजर चेंज ये है कि तुम्हारा अप टू 25% तुम्हारा जो कि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हारा यहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन इंक्रीज हो गया। तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जस्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बुक इज नॉट इनफ। तुम अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, इस टाइप का क्वेश्चंस तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम यहाँ पर बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे, तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चंस को अभी से प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना। एज सून एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अभी यूट्यूब पर भी हम लोग डेफिनेटली चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे सभी चैप्टर्स का। यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, वो सब हम लोग 2025 के लिए भी काफ़ी सारा कंटेंट आना बाकी है फॉर ICSE एंड ISC। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। और इसके साथ साथ यहाँ पर डेफिनेटली अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।